नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिरी से सस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नैब की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त पर फैसला। दौरान समाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल दाखिल हुआ। नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। हमारा जमानत का हुक्म ख़त्म हो चुका है जिसके अपने असरात हैं। नवाज शरीफ का फैसला आ गया, इनमें ज़रा भी कानून की पासदारी है, फैसला कबूल करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कई ऐसे कैदी हैं जो इनकी निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। इनके अमाल जेल वाले हैं लेकिन वो जेल में नहीं रह सकते। अब हमजा को भी जेल नागवार गुजर रही है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है, कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, किधर है नया पाकिस्तान। बेचारे लोगों के इतना इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। वज़ीर आज़म ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस मंसूबे में नए पाकिस्तान का तसव्वुर नज़र आ रहा है। रावी मंसूबा पहले इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि माजी में तरजीह अपना माल बनाना था। किसी ने नहीं सोचा गरीब और मजदूर कहाँ रहेंगे। पहली मरतबा गरीब तबके और तनख्वाहदार को घर मिल सकेगा। मुश्किलात आएंगी, वफाक सूबाई हुकूमत को भरपूर मदद फराहम करेगा। रावी मंसूबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी समंदर पार पाकिस्तानीज़ करेंगे। लाहौर एक बार फिर कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट की 2 में से 1 सफाई कंपनी की मशीनें खराब हो गईं। बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, एम्प्रेस रोड, कला गुज्जर सिंह, हबीबुल्लाह रोड, नवाही आबादियां शदीद मुतासर। मुतल्लिका सफाई कंपनी को नोटिस भेज दिया गया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक पुलिस की पहुंच से दूर। आबिद से टेलीफोनिक राबते रखने वाले चीचा वतनी से 2 भाई गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आबिद और शफकत के साथ वारदातें करने वाले एक और मुलजिम बाला मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शफकत ने बताया कि वाक़े के रोज बाला मिस्त्री वारदात से पहले रास्ते से वापस चला गया था। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई। मुकदमा गुजरपुरा थाने में खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर दे दिया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। CCPO कहते रहे वो खातून रात को बाहर क्यों गई, सजा तो उन्हें होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल का पूरी मुल्क की तवज्जो इस तरफ मबजूल की जा रही है कि सरेआम फांसी होगी। उनकी जमात इस पर यकीन नहीं रखती। ज़िया दौर में सरेआम फांसी दी गई तो जराइम कम होने के बजाय बढ़े। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा। कानून साजी से कुछ नहीं होगा। आपने बिल पास किए लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। एतजाज एहसन ने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, यहाँ रियासत डायन जैसी बन गई है। NHA का वजीर कहता है कि ज्यादती का वाकया मोटरवे पर नहीं रिंग रोड पर हुआ, फिर तो CCPO जिम्मेदार है और इमरान खान ने इसी CCPO की तारीफ की है। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट इजलास में खिताब, कहा हुकूमत CCPO को बचाने के चक्कर में है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने कौमी असम्बली से रेपिस्ट को चौराहों पर फांसी देने की करारदाद मंजूर करवाई थी। सेनेट भी इस करारदाद की हिमायत करे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि CCPO के इस्तीफे से आपको क्या मिल जाएगा, उसे काम करने दें। उमर शेख वो आदमी है जो कभी फरोख्त नहीं होगा।
वफाकी काबीना इजलास में सानिया मोटरवे पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काबीना अरकान का ज्यादती के मुल्ज़िमान को सख्त और फौरी सजाएं देने पर इत्तेफाक। ये भी कहा कि तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सानिया मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना न भूले। सानिया मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाक़या पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इस पर अपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजाई। सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ती और समाजी हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ के रवैये पर तनकीद का सिलसिला जारी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अब देखते हैं कि कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। CCPO लाहौर के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की अखलाक से गिरी बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मानते हैं धेले की करप्शन नहीं की, करोड़ों अरबों रुपए बनाए। इन मेहरबानों की वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। एहतसाब एक तरफा उन्हें नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। नैब नाकाम इदारा होता तो ये 364 अरब रुपए कहां से निकलते। एक तरफा और इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जाम पर चेयरमैन नैब का जवाब, बोले आज भी फेस नहीं केस देखते हैं, जमानत होना कोई बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा है, वाजे ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जर्वेशंस को संजीदा लेने की जरूरत नहीं चूंकि फैसला होना बाकी है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की बंद शरियाने खोलने के प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। वो हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं और उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इक़दाम की जरूरत है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स उनके वकील डॉक्टर अमजद ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो पाकिस्तान की जेल में तन्हा कैद थे, उनकी हालत वहां ज्यादा खराब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा करने की तजवीज़ दे दी। कहा अवाम हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये नहीं पूछेंगे कि कितने IGs तब्दील किए। ज्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए, ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। ये बात की तो कहा गया कि आलमी सतह पर सरेआम फांसी को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को दिया गया GSP का स्टेटस मुतासर होगा। मुजरिमों को सजा देने के लिए बिल नहीं विल होनी चाहिए। हुकूमत के पास कुछ करने की कुव्वत इरादी ही नहीं। नून लीग के एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। कहा नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी का सामना किया, इसके खिलाफ जंग जीती और दहशतगर्दों को सख्त सजाएं दिलवाई। PTI हुकूमत का विजन मुआशी राहदारी रवाबित का फ़रोग है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की ख्वाहिश रखता है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल मुज़ाकरात में है। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के लिए सबसे ज़्यादा तामीरी किरदार अदा किया। करोड़ों रुपए की 50 से ज़ायद जायदादें और बैंक बैलेंस का इल्ज़ाम। नैब ने PWD के साबिक इंजीनियर रमज़ान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मुलजिम दौरान सर्विस बदउनवानी में मुलव्वस होने की वजह से 6 मरतबा मुअत्तल भी हुआ। आमदन से ज़ायद असासाजात की शिकायत पर गुज़श्ता साल इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। कराची के इलाके आयशा मंजिल के निजी स्कूल में नवी जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक। वालिदैन का स्कूल इंतजामिया पर कोताही बरतने का इल्ज़ाम। स्कूल मालिक का कहना है कि अरीबा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिरी, तालिबा को फौरन निजी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने बताया बच्ची इंतकाल कर चुकी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने DG प्राइवेट स्कूल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।
कहा तहकीकात की जाए कि वाकया कैसे हुआ। कोरोना के बायस 6.5 माह से बंद तालीमी इदारे आज खोल दिए गए। मैट्रिक और इससे ऊपर की क्लासेस में तालीमी सिलसिला बहाल। तलबा तालीमी इदारे खुलने पर खुशी से निहाल। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद की सख्ती। कई स्कूल्स में SOPs पर मुकम्मल अमल ना हो सका। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में तालीमी इदारे तकरीबन 9 माह बाद खुले। कराची की 5 साला मरवा से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। तफ्तीशी ऑफिसर ने एक मुलजिम को बेगुनाह करार दे दिया। सरकारी वकील का एतराज। मौक़िफ़ अपनाया कि चालान पेश न होने तक मुलजिम नवाज को बेगुनाह करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने गिरफ्तार 3 मुलजिमान को 26 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के मारूफ थिंक टैंक कोऑपरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर पेश कर दिया। चार्टर में कराची सिटी गवर्नमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने, शहर के तमाम अहम इदारे इसके कंट्रोल में देने, कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराने और मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से करने का मुतालबा। सर्कुलर रेलवे, सीवेज लाइन, सड़कों की बहाली, K4 जैसे अहम तरक्याती मनसूबों समेत के इलेक्ट्रिक की बेहतरी पर फौरी काम करने की भी तजवीज़। बानी कोऑपरेट पाकिस्तान ग्रुप असफर एहसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कराची का मसला पैकेज से हल नहीं होगा, कराची का मसला सिस्टम को ठीक करने से हल होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 186 रोज से कैद में। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।